A storm is coming. A hurricane is approaching. An earthquake is about to hit. Bhatinda, Jalandhar, Mohali. World Kabaddi League, 2nd to 21st October. Kabaddi is very popular. You know, with this league going on now, it will help the new generation that I've been promoting for the last 6 years since we started doing the tournaments. That's my goal, to make sure the new generation that is growing, they can stay away from drugs and alcohol and play the sport. असर नहीं पड़ेगा क्योंकि खालसा वॉरियर्स सेमीफाइनल्स के लिए पहुंच चुके हैं। रॉयल किंग्स यूएसए अब इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग ट्रॉफी पर अपना कब्जा तो नहीं जमा सकते, लेकिन जरूर एक अच्छे इंप्रेशन के साथ अलविदा कह सकते हैं। नमस्कार, हम हैं पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना में और एक बेहतरीन मुजाहरा होने वाला है। सुपर संडे, 3 बेहतरीन कबड्डी के मैचेस और खालसा वॉरियर्स अपने लाल पोशाक में, वहीं दूसरी ओर अपनी नीली पोशाक में रॉयल किंग्स यूएसए। शुरुआत उन्होंने जरूर की थी ग्रे से, लेकिन एक नए जो यूनिफॉर्म्स आए हैं टीम के, उसके तहत बहुत बेहतरीन लगती हुई उनकी जो शर्ट्स हैं। हाँ जी, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਅੱਜ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। हाँ जी, कबड्डी लीग का पूरा कारवां यहाँ पे आता हुआ पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्टेडियम लुधियाना में, और खालसा वॉरियर्स बनाम रॉयल किंग्स यूएसए पहले रेड के साथ तैयार। गगन जोगेवाल कमेंट्री बॉक्स में, मैं हूं दबान सेन, और पहला रेड मुकम्मल करते हुए मेरे साथ देख रहे हैं अजय मेहरा। शुक्रिया दबान, सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। और जी हाँ, कारवां वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का पहुंच चुका है लुधियाने में। कहीं ना कहीं आज एक अच्छा कॉन्टेस्ट खालसा वॉरियर्स बनाम रॉयल किंग यूएसए। रॉयल किंग यूएसए की हम बात कर रहे थे, वैंकूवर लायंस को एक अच्छे अंतर से हराया था पिछली बार जब दोनों टीमें मिली थी भोपाल में। और यही उम्मीद है कि यहाँ से अगर सारे मुकाबले वो जीतते हैं, उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। फिर भी कहीं ना कहीं शायद प्रवेश करना कठिन है, पर जरूर चाहेंगे अपना मनोबल बढ़ाएं। चारों मैच जीत भी जाएं तो ज्यादा से ज्यादा 17 अंक तक पहुंचेंगे, और फिलहाल पंजाब थंडर जो कि चौथे स्थान पे है वो 19 पॉइंट तक आ चुकी है। यानी बेस्ट दे कैन होप फॉर इज अ 5th पोजीशन फिनिश। बट लुक एट दिस स्टॉप अटेम्प्टेड बीइंग हरविंदर रब्बो। पहला स्टॉप यहां पे लग सकता है। हरविंदर रब्बो जो बहुत अच्छे स्टॉपर हैं, कुल मिला के इस पूरे टूर्नामेंट में उनके कई स्टॉप्स हो चुके हैं, और इस कतार इस टूर्नामेंट में कंसिस्टेंट कार्य किया बतौर रेडर खालसा वॉरियर्स के लिए। पर आज शुरुआत उनके लिए अच्छी नहीं। यही उम्मीद करेंगे कि वापसी अच्छी तरीके से करें, क्योंकि जब शुरू में आप फंस जाते हैं, आप अपनी रेड पूरी नहीं करते, दबाव रहता है किसी भी रेडर के ऊपर। यहाँ पे क्या एक स्टॉपिंग होगी खालसा वॉरियर्स के लिए। बलराम सिंह है रेडर, निकलने का प्रयास करते हुए, और जी हाँ निकलते हुए बहुत ही फुर्ती के साथ। अंत में अब करमजीत ने जरूर प्रयास किया था। बलराम जलंधर में जब मैचेस हुए थे, यानी बहुत अरसे के बाद आज रॉयल किंग्स यूएसए की पोशाक में नजर आ रहे हैं। और इससे पहले राजू की भी बात कर रहे थे, तो अजय 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो 200 से ज्यादा रेड्स मुकम्मल कर चुके हैं। ये शायद एक नींव है खालसा वॉरियर्स की। हम उनके स्टॉप लाइन की तो बात ही करते हैं, लेकिन बहुत मजबूत उनके रेडर्स भी हैं, बिल्कुल सोनालिका ट्रैक्टर जैसे मजबूत रेडर्स। और गगन जोगेवाल, जसमनप्रीत राजू और मनजोत माछीवाड़ा तीनों 200 से कई ज्यादा अधिक रेड्स कर चुके हैं। जी हाँ, आज एक नाम जो खालसा वॉरियर्स की लिस्ट में मुझे नजर नहीं आया, वो है गोपी मानकी का, जिनको शायद आज विश्राम दिया गया है। और यही सोच है, क्योंकि अब खालसा वॉरियर्स की टीम पहले प्रवेश कर चुकी है सेमीफाइनल में, तो अब बाकी खिलाड़ियों को मौका दे, बेंच स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करे ये टीम। और वो जो मुकाबला रहेगा खालसा वॉरियर्स में, सेमीफाइनल मुकाबला है, क्योंकि टेबल टॉपर्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद करेंगे कि उस मुकाबले में अपना 100% एफर्ट लगाएं गोपी मानकी। यही कारण कि आज कुछ नए खिलाड़ी शामिल किए हैं, तो फिर भी बहुत ही मजबूत ये टीम नजर आती है। गुरमीत सिंह, जी हाँ कप्तान, लेकिन धकेले गए। पहला स्टॉप यहाँ पे आता हुआ, और ये मुकम्मल किया है दूसरे साइड के कप्तान रूबी हड़कोवाल ने। बेहतरीन अभी तक बढ़त मिल चुकी है रॉयल किंग यूएसए को। जैसे मैं कह रहा था, उनके लिए जरूर एक अच्छा मौका है साबित करने का कि इस टीम में भी दम है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि खालसा वॉरियर्स को इस पूरे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में सिर्फ 2 ही टीम्स ने हराया है। एक है यूनाइटेड सिंग्स,
दूसरी है यही टीम रॉयल किंग्स यूएसए, यानी उसी आत्मविश्वास के साथ आज भी मैदान पे उतरे। 4 अंकों का फासला बन चुका है। बेहतरीन शुरुआत रॉयल किंग्स यूएसए के लिए, और यही साबित करते हुए कि वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में सेमीफाइनल्स की दौड़ से भले ही बाहर हो चुकी हो, लेकिन इस टीम को कभी आप कम नहीं आंक सकते। बिल्कुल, और देखिए आगाज बहुत बढ़िया हुआ है यहाँ पे रॉयल किंग यूएसए का। ये देखना होगा अंजाम कैसा रहता है, पर कंसिस्टेंट खेलना होगा, क्योंकि खालसा वॉरियर्स को पता है कि जीतना किस प्रकार है। जीत एक आदत का नाम रहता है, और कई बार हमने देखा है तीसरे क्वार्टर में, चौथे क्वार्टर में बढ़िया वापसी करते हैं। यहाँ पे गुरप्रीत क्या निकल पाएंगे, प्रयास करते हुए देखिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और किसी न किसी तरह पे उन्होंने डाइव लगाई। अक्सर कबड्डी के नाम से ज्यादा प्रचलित होते हैं, तो आप जितने भी दर्शक हैं जरूर इनके कबड्डी नाम से भी वाकिफ हैं, इनके गेम से भी वाकिफ हैं। हमें बताइए सोशल मीडिया के जरिए कि आपको कितना मजा आ रहा है। फेसबुक पे हम हैं facebook.com/वर्ल्ड कबड्डी लीग, ट्विटर पे @WKLTweets, और साथ साथ यूट्यूब पे भी मैचेस देख सकते हैं। यहाँ पे अच्छा धक्का दिया है, लेकिन उससे पहले डबल टच निकाल चुके थे, और इसी वजह से ये अंक मिलता हुआ बग्गा उनके शर्ट पे। यही निर्णय लिया थर्ड एम्पायर ने। गगनदीप एक बार फिर, मैं बात कर रहा था दबायन, कुछ खास लोग जुड़े हुए हैं खालसा वॉरियर्स की टीम के साथ। दलमेक सिंह खटरा जो कि सेक्रेटरी भी हैं SGPC के, मेजर सिंह सहेदी जो कि असिस्टेंट कोच है, पूर्व खिलाड़ी भी ले चुके हैं, और सुरेंद्र पाल सिंह टोनी जो कि मेन कोच है इस खालसा वॉरियर्स की टीम के। और ये सभी लोग जो जुड़े हुए हैं बहुत खुश होंगे जिस प्रकार ये टीम उभर के आई है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहले ही हफ्तों से ऐसे लगी है कि इस टीम को हराना बहुत मुश्किल है, और वो कारनामा जैसे कि आपको बताया सिर्फ 2 ही टीम्स ने किया है, यूनाइटेड सिंग्स और स्क्रीन पे खेल रही तजिंदर सिंह की टीम। लेकिन तजिंदर यहाँ पे क्या फंसे हैं, उनके सामने चट्टान की तरह खड़े होने की कोशिश करते हुए सत्तू, लेकिन बच निकलेंगे। सत्तू का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। कुल मिला के 51, ज्यादातर टीम्स में हमने देखा है 1 या 2 खिलाड़ियों पे बहुत निर्भर रहती है स्टॉप लाइन, लेकिन खालसा वॉरियर्स की यही खासियत है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कभी कभी 4 या 5 बहुत मजबूत स्टॉपर्स रहते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक यहाँ पे दूसरी ओर रॉयल किंग्स यूएसए के लिए हरकीरत कीतू, उनकी पकड़ से बच निकले मनजोत माछीवाड़ा। बेहतरीन रेड कन्वर्जन, जी बहुत ही बढ़िया। और देखिए किस प्रकार मनजोत ने अपने आप को छुड़ाया, वहां पे कौन बदला, यही दर्शाते हैं। मुझे लगता है ये खालसा वॉरियर्स का समर्थक है, जिस प्रकार वो वी का साइन दिखा रहे थे। बहुत बड़ी सीख है, जितने भी युवा बच्चे आते हैं, बालक आते हैं या खिलाड़ी आते हैं, जिस प्रकार इस स्तर की अगर आप कबड्डी देखते हैं, अपने आप में काफी कुछ सीखने को मिलता है। बलराम एक बार फिर 114 रेड अभी तक डाल चुके हैं इस टूर्नामेंट में, 87 में सफल रहे हैं, और ये 88वीं 1 नंबर की जर्सी में जैसे ही उन्हें टच किया तभी उन्हें रफ्तार पकड़ी, और गोली की माफिक अपने पाले की तरफ आते हुए बलराम। सतनाम सत्तू की आप बात कर रहे थे, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट से हैं, जो रिस्ट यानी कि जो कलाई पकड़ के कैंची का प्रयोग करते हैं वो उनकी खासियत है। पिछले 5 साल से कबड्डी का खेल खेल रहे हैं, और 2 साल इंग्लैंड में भी खेले हैं, 1 साल दुबई में खेले हैं, तो काफी अनुभव उनके पीछे। और जी हाँ, जैसे आप कह रहे हैं गोपी मानकी को जरूर टीम मिस कर रही होगी। दूसरी बात, शुरुआत गुरमीत के लिए इतनी अच्छी रही नहीं है। 3 साल से खालसा वॉरियर्स के कप्तान हैं, काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं, पर आज मुश्किल उनके शुरू में ही बढ़ गई है। लाल बहुत ही जबरदस्त रेडर, इनके ऊपर नजर रखिए। जबरदस्त स्ट्राइक रेट इस टूर्नामेंट में 88% का। याद रखिए कम से कम 5 रेडर को 2 रेडे करनी चाहिए 10 मिनट में अनिवार्य। 4, 3, 2। थोड़े वक्त के लिए मुश्किल में थे जरूर, क्योंकि लसा हमारी हमेशा नजर रहती है, कोई ना कोई हरकत में हमेशा ये दिखाई देते हैं। फिलहाल एक अच्छी बढ़त रॉयल किंग यूएसए के लिए इस मुकाबले में 11-5 से आगे, और अभी काफी खेल शेष इस मुकाबले में। यहाँ पे निकलने का प्रयास करते हुए मंगू, और अंत में क्या पैर उनका पाले के अंदर लगा था। मुझे लगता है शायद यहाँ पे जो एम्पायर्स हैं वो याद कोटली भी अपना संतुलन खो बैठे थे, यानी उन्होंने भी सेंटर लाइन पार कर दिया था। लेकिन जद्दोजहद बेहतरीन, रॉयल किंग्स यूएसए वो स्पिरिट दिखा रही है जो आप देखना चाहते हैं किसी प्रोफेशनल टीम से। आप भले ही टूर्नामेंट से या प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हो, लेकिन प्रोफेशनल प्राइड के लिए आप जब खेल रहे हो तब हर मैच मायने रखता है। और यहाँ पे ऐसा ही कर रहे हैं, बिल्कुल आखिर पहुंच ही गए भूपिंदर यानी सेठी हड़कोवाल, कप्तान रुब्बी के छोटे भाई। जी हाँ, बिल्कुल आयु की बात करें पर जी हाँ, एक बेहतरीन स्टॉपर, एक रेडर, और अपनी टीम के लिए दोनों ही 100% एफर्ट लगाते हैं। भोपाल में जब वैंकूवर लायंस को हराया था तो जॉइंट वेव मैन ऑफ द मैच बने थे।
अपने फेलो रेडर तजिंदर के साथ। तजिंदर ने 17 रेड्स मुकम्मल किए थे, सेठी ने 16, और इसी वजह से उन्होंने अपना कार्य किया बतौर एक बेहतरीन स्टॉपर। रविंदर आते हुए 97 रेड डाल चुके हैं, उसमें 73 में सफल। क्या यहाँ पे निकल पाएंगे 10 नंबर की जर्सी में? बहुत बेहतरीन धक्का, पहला स्टॉप इस मैच का, और युवा खिलाड़ी पहली बार आज स्टार्टिंग लाइनअप में थे। करणदीप सिंह 20 वर्षीय खिलाड़ी, उन्होंने एक स्टॉप हासिल किया। अभी भी 4 अंकों से आगे और कोशिश करेंगे इसे 3 अंक का बनाने का, लेकिन राजू के सामने याद कोटली। साइज में राजू जरूर थोड़े से बड़े हैं, लेकिन याद कोटली की काबिलियत पे कोई शक नहीं। आसानी से आखिरकार इस अंक को हासिल कर लिया। अपनी रीच डांस कर रहे हैं दबायन। मुझे तो ऐसा लगता है बहुमुखी प्रतिभा के धनी है दोनों, और इतना कुछ इन्होंने दिखाया पूरे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। लेकिन यहाँ पे एक मजबूत पकड़ है, शायद एक सक्सेसफुल स्टॉप यहाँ पे हो जाए, और दूसरा स्टॉप होगा सिर्फ इस मैच का खालसा वॉरियर्स के लिए। उनके छोटे कद के खिलाड़ी नरपिंदर, लेकिन काम बहुत बड़ा, क्योंकि जिस खिलाड़ी को रोका है वो बहुत अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, तजिंदर सिंह। ये देखिए मूवमेंट्स। जी हाँ, क्या बात है, पूरा दम दिखाते हुए यहाँ पे कबाब और हड्डी। इतना ही बढ़िया मजा आता हुआ इस मुकाबले को देखने का। सुपर संडे का ये पहला मुकाबला, इसके बाद 2 अब एक अहम मुकाबले रहने वाले हैं। इसके बाद जो मुकाबला है वैंकूवर लायंस बनाम पंजाब थंडर, उसके बाद लाहौर लायंस बनाम योयो टाइगर्स। सारे मुकाबले आज बहुत ही जबरदस्त और दिलचस्प रहेंगे। पर खालसा वॉरियर्स अगर आप देखें दबायर में यही कह रहा था कि उनको पता है किस प्रकार वापस आना है। धीरे धीरे उन्होंने वापसी की है। अब मात्र 1 अंक का डिफरेंस रह चुका है दोनों टीमों के बीच। जी हाँ, क्या यहाँ पे एक और स्टॉप मिलेगा? याद रखिए बलराम सिंह बिल्कुल 100% वो नहीं रहे पिछले कुछ मैचेस में। धक्का जरूर दिया है, क्या सक्सेसफुल स्टॉप मिलेगा? नहीं, उससे पहले टच कर चुके थे, और इसी वजह से डबल टच का फायदा उन्हें मिलता हुआ। बिल्कुल, और ये अच्छे संकेत हैं, हर टीम के लिए अच्छे संकेत रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाए उसकी भरपाई हो सकती है, आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है। और जब आप पहले ही प्रवेश कर चुके हैं, जब आप टेबल टॉपर्स हैं, आपको पता है कि आप पक्के तरीके से पहुंचेंगे वो नॉकआउट फेज में, तो मुझे लगता है ये अच्छी ऑप्शन है, एक अच्छी सोच है टीम मैनेजमेंट। पैर को एक्सटेंड करके इस अंक को अपने लिए जीता। तो खालसा वॉरियर्स हार नहीं मान रहे, और माने भी क्यों, टेबल टॉपर्स ही खत्म करेंगे। और यहाँ पे गुरलाल को ये अंक मिला है कि नहीं? जी हाँ, चेन टूटता हो, और इसी वजह से एक और अंक रॉयल किंग्स यूएसए के पक्ष में। अच्छी चीज है कि हमेशा ही अपना 100% देते हैं, सबसे कंसिस्टेंट एक रेडर हैं। कई बार ऐसा लगा दबायन कि ये 1 मैन आर्मी नजर आती है रॉयल किंग यूएसए की, जब गुरलाल फॉर्म में होते थे, और कई बार कठिनाई हुई है, जो क्लोज मैचेस हैं उनको फिनिश नहीं कर पाई ये टीम। जी हाँ, योयो टाइगर से दिल्ली में हारे थे सिर्फ 4 अंकों से। यहीं पे लुधियाना में पिछली बार जब आइस को हराने में कामयाब रहे थे, मोहाली में सिर्फ 2 अंकों से। आखिरी मिनट में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जसमनप्रीत राजू कोशिश करेंगे, लेकिन उनके सामने रूबी हड़कोवाल फिर से आ चुके हैं। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है, एक टॉप के रेडर बनाम एक टॉप के स्टॉपर। बिल्कुल, और इससे पहले जब राजू आए थे शुरू में थोड़ी सी मुश्किल में थे, पर यहाँ पे बैक पैडलिंग करते हुए अपने अंदाज में बॉल रहा उनका। ज्यादा अंतर नहीं दोनों टीमों के बीच में, मात्र 1 अंक का। ज्यादा समय नहीं अब इस पहले क्वार्टर में। नरविंदर एक बार फिर, नरविंदर से एक चूक हो चुकी है इस मैच में। पिछला जब रेड करने आए थे तब करणदीप उन्हें रोकने में कामयाब रहे थे। यहाँ पे चुनौती पेश करते हुए सत्तू बिल्कुल उनके सामने आ चुके हैं। मुश्किल यहाँ पे बन सकता है, लेकिन बहुत करीब पहुंच चुके हैं, और तब जब इतने करीब आ जाएं तब पाले में पहुंचना। अगर आप पाले से दूर रहते हैं फिर वापस आना, टच करना बहुत ही कठिन रहता है। आखिरी रेड इस पहले क्वार्टर की मंजोत आते हुए, और मुझे लगा शायद डबल टच के कारण जहां पे 1 अंक मिलेगा खालसा वॉरियर्स को, और मंजोत की ज्यादा बिजी आज ना हो आज के मैच में।
तो पहले क्वार्टर के बाद सिर्फ 1 अंक का फासला है, लेकिन उसे 2 अंक का बनाने के लिए रॉयल किंग्स यूएसए के अगले रेडर निकल पड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं दिवान सेन और अब मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं डॉक्टर सुखदर्शन चहल। शुक्रिया जी। नेक्स्ट रेड के लिए तजिंदर सिंह आगे बढ़ते हुए और टच किया उन्होंने करमजीत लसाड़ा को, आसानी से अंक बटोरा। सेमीफाइनल पहुंच चुकी है रॉयल किंग्स यूएसए, अब सेमीफाइनल नहीं पहुंच सकती, लेकिन फिर भी जो अच्छा देखने में मिला है पहले 10 मिनट और 25 सेकंड के खेल में कि दोनों टीम्स का जज्बा उसी चरम सीमा पे। बिल्कुल वो प्रतिष्ठा अपनी बचाने के लिए खेल रही है रॉयल किंग्स की टीम, होनी भी चाहिए ऐसी स्पिरिट। उससे ज्यादा इनका नाम ज्यादा चैंट कर रहे थे। किनका? इनका जो हमारे मस्कट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा एंटरटेनमेंट करते हैं दर्शकों का। जब भी मैच नीरस होता है तो इनकी जो भूमिका है बहुत अहम हो जाती है। यहाँ पे भूरा बग्गा पिंड एक और अंक अपने टीम के लिए लेते हुए पहले आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा फॉर्म मेंटेन करना चाहेंगे। बिल्कुल, ये हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं, बहुत ही कंसिस्टेंसी है इनकी गेम में। तो इंग्लैंड में सीजन अच्छा खेला, अपनी टीम के लिए भी अच्छे खेले जे। इस बार उम्मीद है कि आज ये मैच को अच्छा बनाने के लिए गुरलाल का पूरा साथ देंगे। बिल्कुल, ये हैं जो इकबाल सिंह रूबी है और जो तजिंदर है और पविंदर, इनकी टीम में काफ़ी देरी से आमद हुई है, जिसकी वजह से इस टीम की जो परफॉर्मेंस काफ़ी वीक रहेगी। पहले बोला जा रहा था कि वर्ल्ड का नंबर 1 जो रेडर है गुरलाल इनकी टीम में है, लेकिन फिर भी ये टीम पछड़ी रही। आपकी बात सही है, लेकिन उसके बावजूद आज उन्हें कोई मौका नहीं। गोपी मानकी को आज रेस्ट दिया गया, एक अच्छी नीति, क्योंकि सेमीफाइनल्स में खेलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ही ये टीम की रणनीति हरेक की होनी चाहिए कि अपने सीनियर प्लेयर्स को रोटेट करते रहें, जिसका अगले रेड के लिए फिर से भूपिंदर, करणदीप उनके सामने के स्टॉपर कोशिश करेंगे फिर से रोकने की। पहले भी एक बार रोकने में कामयाबी हासिल की थी, हालांकि उस वक्त उनके सामने नरविंदर थे, लेकिन करणदीप के लिए भी अच्छा एक मौका है। 20 वर्षीय खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं और एक टॉप सकता है। बिल्कुल, शुरुआती मैचों में ये खेले और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही इनकी। और दूसरी तरफ है जो इकबाल और रूबी हैं, रूबी और सेठी, आप उनके बारे में शायद बता चुके होंगे कि दोनों ही ब्रदर हैं। कितने लकी हैं इनके पेरेंट्स, जिनके 2-2 लड़के एक टीम में खेलते हैं। जी, और अक्सर होता नहीं है कि एक रेडर हो एक स्टॉपर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। ये दोनों जैसे खालसा वॉरियर में गुरमीत और गुरप्रीत हैं, एक रेडर हैं और गुरप्रीत स्टॉपर है, वो भी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है। अगले रेड के लिए फिर से आ चुके हैं तजिंदर। तजिंदर के सामने चारों स्टॉपर्स, एक तरफ सत्तू, दूसरी तरफ करणदीप की अच्छी पकड़ है, लेकिन यहाँ पे क्या तजिंदर बच पाएंगे? कैंची लगा चुके, उसके बाद छापा का भी प्रयास, लेकिन उसके बीच बैकलाइन से निकल चुके थे। यानी युवा खिलाड़ी आज बहुत। दीप मुझे कुछ ज्यादा उत्साही लगते हैं कि काफी दिनों के बाद आए हैं और ज्यादा हमलावर हो गए हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी रेडर को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। एंड्रॉयड, iOS और विंडोज फोन पे भी आप इसका पूरा स्वाद ले सकते हैं। ब्लिपर कैमरा को अपने टिकट या लोगो जो है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का, उसकी ओर आकर्षित कीजिए, फिर सेल्फी लीजिए। फैंस, कैमरामैन की भी सराहना करनी पड़ेगी जो इनको डायरेक्शन देते रहते हैं बार बार। मुझे ऐसा लगता है किसी ना किसी दिन प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी चेक किसी को पकड़ा रहे होंगे ये खिलाड़ी। बिल्कुल, एक दिन विचकार खड़ कर तो ये चेक दे चुके हैं। मुझे लगता है कि एक दिन दोनों ही चीफ गेस्ट भी यही बनेंगे। गगन जोगेवाल बहुत आसानी से अपने रेड्स मुकम्मल करते हैं, इसी वजह से मैंने इनको निकनेम दिया है आइसमैन, क्योंकि इनका कोई शक्ल पे कोई एक्सप्रेशन, ना कोई शिकन, कुछ नहीं दिखाई देती। बिल्कुल, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको एक बड़े प्लेटफॉर्म का इंतजार था पंजाब में और दुनिया के दूसरे देशों में जिन्होंने कबड्डी खेली जाती है। बहुत से प्लेयर ऐसे थे जिनको एक बड़े प्लेटफॉर्म का इंतजार था, क्योंकि जब इंडिया की टीम खेलती है तो उसमें 14 प्लेयर ही होते हैं और ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है कि प्लेयर को बच्चा जानने लगा। यहाँ पे गुरलाल आज की मैच में पहली बार रोके गए, और किसने रोका? सतनाम सत्तू, उनका 52वां स्टॉप वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। कि किसको आज सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर 140 खिलाड़ियों में भी आपका नाम शुमार हो
तो बहुत बड़ा एक मौका है आपके पास कि आप बिल्कुल हाईएस्ट स्टेज पे जाके परफॉर्म करें और लोगों को इम्प्रेस करें। हाँ, आप जब 4 महीने किसी भी टीवी चैनल पे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे दिखाई देते हो तो दुनिया आपको जानने लग जाती है। बहुत ही बार आप संगीत वालों को देखते हो कि गाना इतना अच्छा नहीं होता पर वो इतना रिपीट होता है कि सिंगर को लोग जानने लग जाते हैं। पर जहाँ पर तो जान की बाजी लगा देते हैं प्लेयर, इनको तो सभी जानते हैं। आज गांव-गांव में, शहर-शहर में इनका नाम जाना जाता है कि कौन गगन है। यहाँ पे गगन थोड़ी बहुत मुश्किल में है जरूर। कीतू की पकड़ बहुत मजबूत है, लेकिन देखिए कैसे उन्हें बैक लाइन में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल स्टॉप कर चुके हैं कीतू बेहतरीन तरीके से अपने संतुलन का पूरा अच्छा उपयोग करते हुए। बिल्कुल, बहुत ही उन्होंने अपना धोबी पछाड़ वो देखने को मिले। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब ये लीग समाप्त हो जाएगी उसके बाद ये लोगों के घर में बधाई भी मांग सकते हैं बच्चों की। जी हाँ, बच्चों से बहुत लगाव है और बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं, कबाब और हड्डी। और इस खेल को भी, कबड्डी का खेल बहुत अच्छी तरह से काफी लोगों के दिलो दिमाग पे असर कर चुका है। बिल्कुल, कबड्डी हो गई आज ये बजाय WKL की मैनेजमेंट की, जिन्होंने इतने सुचारू तरीके से इसको आगे बढ़ाया और सोनी के जरिए ये घर घर में पहुंच गई है। बहुत ही कबड्डी का नाम इन्होंने जो पहले इंटरनेशनल लेवल पे एस्टेब्लिश गेम है उनके मुकाबले में इसको खड़ा कर दिया। मनजोत अपने आज के 100% रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए नंबर 8 की जर्सी पहनते हैं और आज भी उन्होंने 8 रेड्स में से 8 मुकम्मल किए हैं। यानी अब अपने 250 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। 253 कुल मिला के उन्होंने स्टॉप्स किए हैं या रेड्स किए हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस। और याद रखिए कि शुरू के कुछ हफ्ते नहीं खेले थे, अगर खेल रहे होते तो शायद बिल्कुल टॉप पे रहते। बिल्कुल 3 हफ्ते लेट चले। मैं तो इनके कोचेज और टीम मैनेजमेंट की शलाघा करता हूं कि जिन्होंने इसको रोक कर रखा है। इसको चोटिल हुए थे ये, अगर वहां पर इसको मौका दे देते तो ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते थे। आराम से आए और अच्छी। हाल ही में ट्रायल्स भी हुए थे, प्रोबेबल्स भी कुछ अनाउंस हुए। डॉक्टर चहल बताइए कि इन दोनों टीम से कौन कौन से खिलाड़ी जिनको आप उम्मीद रखते हैं कि जरूर इंडियन टीम में दिखाई देंगे उस वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, खालसा वॉरियर में गगन जोगेवाल और जो जसमनप्रीत राजू है और तीसरा उनका जो इनका साथी रेडर मनजोत गिल। कम से कम ये 3 रेडर और गुरप्रीत गोपी और सतनाम सत्तू खालसा वॉरियर से कम ये 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका टीम वर्ल्ड कप 11 है जो इंडिया की उसमें होना चाहिए। दूसरी तरफ से जादविंदर जो पहले भी खेल चुका है रॉयल किंग वाला, और गुरलाल, कम से कम ये 2 खिलाड़ी इंडिया की टीम में, और जो रूबी और सेठी हैं वो USA की टीम में होने चाहिए। जी हाँ, USA के निवासी और उनके आने के बाद खासकर स्टॉप लाइन जो मजबूती आई है उस टीम में। रूबी हड़कोवाल, याद रखिए पिछली बार जब मुकाबला हुआ था तो हराया था खालसा वॉरियर। ये सुन के काफी अच्छा लगा और आप काफी कुछ आपने सिखाया भी होगा कि किस तरीके से अपने शक्ति का प्रयोग दूसरे के कमजोरी के खिलाफ किया जाए। नहीं, ये मेरे से पहले पढ़कर गए हैं, ये काफ़ी पहले। मैं इनके गांव में टीच करता हूं। इसका छोटा सा गांव है, उसका नाम माड़ू है, कनौर के पास ही है। कनौर इनकी एकेडमी है, उसके नाम से ये जाने जाते हैं। 8, 7, 6। अब एक और अंक मिलता हुआ मनजोत को। उनका 9 में से 9 आज का प्रदर्शन और बहुत जल्द एक दावेदारी पेश कर चुके हैं वेव मैन ऑफ द मैच के लिए। तो एक अच्छा स्टार्ट यहाँ पे रही है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग की। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छे देखने में आता है कि जो कॉन्वेंट स्कूल है, खासकर गवर्नमेंट स्कूल गांव में तो खेली जाती है, शहर के स्कूलों के बच्चे भी मिलते हैं। मेरे बच्चे स्कूल में हैं, उनसे बात होती है कि ऐसे जब ये पूछते हैं कि मेरे पिता भी इन्वॉल्व है तो बड़ा बच्चे करते हैं कि अच्छा आपके पिता उस लीग में इन्वॉल्व है। इतनी अच्छी उनमें स्पिरिट पैदा होगी कि स्कूल के निक्के निक्के रूम जो है उनमें भी कबड्डी देखने को मिलती है। अपना नाम बोलते हैं कि मैं गगन रेड पे चला हूं। जो सरदार है वो गर्व से बोलते हैं कि मैं गगन हूं, मैं जसमन हूं। यानी फेवरेट टीम जरूर खालसा वॉरियर्स होगी और कुछ टीम्स इन्हें बहुत पसंद आई होंगी और कुछ खिलाड़ी। हाँ बिल्कुल, जोजो का नाम काफ़ी ऊपर रहा था। लाहौर लाइन तीनों शुरू में थे, लेकिन जोजो का जो परफॉर्मेंस धीरे धीरे नीचे चलेगी। उस सिर्फ यही इस गेम की एक खूबसूरती है। और कल जैसे कि डॉक्टर चहल भी कह रहे थे, यूनाइटेड सिंग्स का मुकाबला था, हाफ टाइम पे 4 अंकों से पिछड़ रही थी, लेकिन उसके बाद खासकर चौथे क्वार्टर में जो परफॉर्मेंस दिया उसके वजह से 10 अंक से जीते। यानी 10 मिनट भी इसमें पर्याप्त है। 10 मिनट क्या, 2 मिनट भी पर्याप्त है एक मैच को बदलने के लिए।
बिल्कुल, जो अगर स्टॉप लगती है तो 2 अंक जुड़ जाती, बड़ा अंतर साबित हुआ। उसने लास्ट मोमेंट में आकर मैच को बना दिया 3 क्वार्टर पछड़ने के बाद। नए खिलाड़ी आए थे, गुरविंदर कहलों, उनके बारे में कुछ बताइए कि उनकी क्या हिस्ट्री है। और कल उन्होंने बहुत बेहतरीन एक इसे कहते हैं ब्लॉकबस्टर डेब्यू, यानी 100 करोड़ की मूवी पहली रिलीज पे ही। बिल्कुल जी, इन्होंने तो जैसे रितरने की कोशिश की का। और कल बिल्कुल ऐसा ही किया, बेहतरीन उनकी शुरुआत। 8 स्टॉप्स तो किए थे एक तरफ संदीप नंगलाम्बिया ने, लेकिन उन्होंने भी 6 स्टॉप्स करके बखूबी उनका साथ निभाया। यहाँ पे बलराम सिंह यानी पूरा बग्गा पिंड, उन्हें धक्का दिया गया, लेकिन उससे पहले टच हासिल करने में कामयाब। हम आखिरी मिनट में पहुंच चुके हैं दूसरे क्वार्टर में, यानी हाफ टाइम से सिर्फ 1 ऑन लेवल पैकिंग टर्म्स। काफी वक्त अभी भी है मैच में, 7 मिनट का खेल इस रेड के बाद बचा रहना चाहिए। बलराम सिंह यानी बुरा बग्गा पिंड आज के मैच में ज्यादा रेड्स नहीं किए हैं, लेकिन जितने भी आए हैं काफी कारगर साबित हुए हैं। यहाँ पे उनका पीछा करते हुए, लेकिन लगे ही रोक पाएंगे। अपनी ऊर्जा लगाते हुए अपने पाले में आते हुए बहुत ही जल्दी गगनदीप एक बार फिर, अगर आप देखें खालसा वॉरियर्स की जो रणनीति है कि अब अपने जो प्रमुख रेडर्स हैं उनका इस्तेमाल कर रही है। गगन मंजूर ने आज सबसे अधिक रेडें डाली है, वही आते हुए रेड डालने के लिए यहाँ पे थोड़ा सहरा लगा एक बार तुरंत बाद, और दोनों के चेहरे पे मुस्कान, एक दोस्ताना अंदाज जो हर टीम के बीच में देखने को मिला। एक बहुत बड़ी खास बात वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सारे खिलाड़ी आए दिन एक दूसरे के साथ भी खेलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी खेलते हैं, सबको अच्छी तरह से जानते हैं। और वो दोस्ताना अंदाज मैदान पे मैच के अलावा, यानी बिल्कुल आप 100% अपना जोर लगाइए, प्रयास करिए जब आप कुछ भी कर रहे हैं फील्ड के अंदर, और उसके बाद जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो अहम रहती है किसी भी खेल में, और उसको बरकरार रखना, दायरे में रखना बहुत जरूरी रहता है दोनों टीमों के लिए। तो सबसे ज्यादा जो परिपक्व रेडर है उनका इस्तेमाल करती हुई दोनों टीमें। तजिंदर सिंह यानी मन्नी यहाँ पे कोशिश करेंगे एक और अंक अपने लिए हासिल करने की। डबल टच, और इसी के वजह से एक और टच पॉइंट मिलेगा जरूर यहाँ से टीम। तो आज भी उनके लिए बहुत बड़ी परीक्षा रहेगी, अग्नि परीक्षा रहेगी, क्या इस मुकाबले को फिनिश कर पाते हैं। जसकरण कोशिश थी, लेकिन गगन को आज रोकना बहुत मुश्किल रहा है। 21वां उनका सक्सेसफुल रेड। सुपर संडे का पहला मैच यहाँ पे चलता हुआ। खालसा को सारे अपडेट्स हम देते रहेंगे। पंजाब थंडर संभावना है कि शायद अगले मैच में वो प्रोटेस्ट के जरिए कहना चाहते हैं कि वो नहीं खेलना चाहते, क्योंकि 2 नए खिलाड़ियों का उपयोग करना चाहती है वैंकूवर लायंस की टीम। तो ऐसा अगर हो तो वैंकूवर मिल सकता है वैंकूवर लायंस को, लेकिन इस सिलसिले में जो कुछ भी होगा उसके सलाम करते हैं लोग, लेकिन ये तो जो थोड़ा डूबता दिखाई देता है उसको सलाम कर रहे हैं। लेकिन कितना रोचक मुकाबला देखने को मिला है, और बहुत क्रेडिट देंगे दोनों टीम्स को कि एक डेड रबर जिसे कहते हैं उसमें भी दोनों टीम ने जी तोड़ कोशिश की है, जी तोड़ मेहनत। मंजोत को फिर से रोकने में यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। याद कोटली गिव अप करने में मजबूर कर दिया, अब 3 नामा कर दिखाया। याद कोटली के अपने स्टॉप्स कुल मिला के इस स्टॉप के साथ 2 तक पहुंच चुकी है। और वहीं रब्बो, हरविंदर रब्बो ने आज फिर से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। 3 स्टॉप्स उनके, कुल मिला के 8 स्टॉप्स रॉयल किंग्स यूएसए के, वहीं सिर्फ 6 ही कर पाई है खालसा वॉरियर्स। क्या यहाँ पे 7वां देखने को मिलेगा। पिंदा आज के मैच में अब तक एक भी स्टॉप नहीं किया है, ये एक अच्छा वक्त होगा उनके सामने। गुरलाल गनौर, दोनों के बीच में एक बहुत बेहतरीन जद्दोजहद, लेकिन आखिरकार रहे। बिल्कुल जी, तो जैसे क्रिकेट में जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, ऐसा काम होने जा रहा है। तजिंदर, और हाल ही में हुआ भी है क्रिकेट में एक ट्राई सीरीज में, तो बिल्कुल हाँ स्ट्राइकिंग ट्वाइस। बिल्कुल हो गया। यहाँ पे एक आसानी से एक अंक लेके जाते हुए तजिंदर यानी मनी और सेठी, इनके आने से बहुत फर्क पड़ा है। आप भी पहले इसका जिक्र कर रहे थे, और बहुत एक अच्छी चीज है कि दोनों एक दूसरे के गेम को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल, जोश और होश का स्मेल, एक्सपीरियंस गुरलाल के पास है और जोश उनके पास है। दो इस टीम को इसी स्पिरिट की जरूरत थी।
महज 3 मिनट बचे हैं, यानी ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन कोच मक्खन सिंह हमेशा की तरह थोड़े थोड़े तनाव में जानते हैं कि यहाँ पे बस 1 या 2 स्टॉप अगर हो जाए तो पूरा पासा पलट सकता है उनकी टीम के खिलाफ। लेकिन फिलहाल रॉयल किंग्स यूएसए के रेड्स भी अच्छी तरह से मुकम्मल हो रहे हैं और इससे बहुत फायदा मिल रहा है। बलराम बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी, बहुत अच्छे खिलाड़ी, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश, करणदीप धकेल चुके बाहर। एक स्टॉप फिर से करणदीप के नाम। आज के मैच में स्टॉपर ऑफ द मैच बहुत अच्छी तरह से बन सकते हैं जिस तरह से परफॉर्म किया है। टोटली उसमें 6 सरदार जो प्लेयर्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तीसरा स्टॉप उनके लिए, सत्तू के भी 3 स्टॉप से, यानी दोनों के बीच में एक बहुत बेहतरीन मुकाबला। दूसरी ओर हरविंदर रब्बो के भी 3 स्टॉप्स हैं। यहाँ पे रूपी हड़कोवाल 1 स्टॉप। अपना गुस्सा खुशी का इजहार करते हैं। सिर्फ 1 अंक का फासला, यानी यहाँ पे एक और ग्रैंड स्टैंड फिनिश देखने को मिल सकता है। दोनों टीमें इस वेव वर्ल्ड कबड्डी में जो इकलौते या जो सिर्फ टाई यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक अगर स्टॉप कर ले खालसा वॉरियर्स और अपने बाकी सारे रेड्स मुकम्मल कर ले तो शायद तीसरा टाई देखने को मिले। बिल्कुल, ये अनिश्चितताओं का ही खेल है। कबड्डी भी 1-1 अंक से फैसला होता है। 1 स्टॉप की बात है खालसा के लिए। अगर दूसरी तरफ उन्होंने अपने आप को बचाए रखा रॉयल किंग्स को तो वो 1 अंक से बिजी हो सकते हैं। लेकिन मनजोत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे मैन ऑफ द मैच के लिए शायद भूपिंदर की, लेकिन भूपिंदर को इस क्वार्टर में एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी गुरलाल, बलराम और तजिंदर तीनों ने मिलकर सारे रेड्स मुकम्मल किए अपने टीम के लिए। यहाँ पे सत्तू कोशिश करेंगे, अगर पहले आगे निकल जाते तो थोड़ा सा आसान हो सकता था, लेकिन बहुत फुर्ती के साथ दौड़ते हैं तजिंदर। बिल्कुल, ये एक इसका प्लस पॉइंट भी रहता है प्लेयर के लिए। जब कोई भी प्लेयर आपने देखा होगा कि पीठ दिखाकर भागता है तो उसके रुकने के चांस ज्यादा है। ये जो प्लेयर है पीछे निगाह रखते हैं और पीछे थोड़ी देर दौड़ते हैं। जब इनको लगता है कि मैं पहुंच जाऊंगा तो स्पीड से सीधे दौड़ने लगते हैं। यहाँ पे हरविंदर रब्बो नहीं रोक पाए। 1 स्टॉप का सवाल है। 1 स्टॉप अगर रॉयल किंग्स यूएसए इस वक्त कर दे तो मैच उनके बिल्कुल खाते में आ जाएगी। लेकिन फिलहाल खालसा वॉरियर्स की सांसें अभी भी बनी हुई हैं इस मैच में। बिल्कुल बिल्कुल, एक सिरमौर टीम हो, टूर्नामेंट की लीडिंग टीम हो, उसके लिए एक नीचे वाली टीम से हारना जो तकरीबन सभी वीकेंड पे नीचे रही और पिछले वीकेंड पे ऊपर आई है 7वें स्थान पर हो, तो बड़ी ही ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है और टॉप वाली टीम की। रॉयल किंग्स यूएसए उन्होंने शुरुआत बहुत बेहतरीन की थी। पहला जो मैच हुआ था लंदन के ओटको एरिना में, उसमें कैलिफोर्निया ईगल्स को 6 अंकों से हराया था और तब ऐसा लगा था कि इस टीम में बहुत बहुत जान है और अभी भी यही कहेंगे। लेकिन बीच में कुछ मैचेस हारे जरूर, करीबी मैचेस हारे। यहाँ पे गुरलाल गनौर फिर से कन्वर्ट करते हुए, यानी अब पूरा दबाव ख्याल में उससे राइज किया, उसमें स्टार बने। 19 रेड डाली और 19 बेस ने 19 स्कोर किए थे 2000 में जो मैच हुआ था। रॉयल किंग्स अगर यहाँ पे एक सक्सेसफुल स्टॉप कर सके, लेकिन फुटफॉल्ट कर दिया याद कोटली ने। बिल्कुल, ऐसे मौके पर खिलाड़ी प्रेशर में के लिए निकल पड़े हैं तजिंदर अगर यहाँ पे रेड को कन्वर्ट कर दें तो रॉयल किंग्स यूएसए ये मैच नहीं हारेगी। लेकिन अगर उन्हें रोकने में कामयाब रहे तो खालसा वॉरियर्स के लिए एक मौका बन सकता है। करणदीप उनके सामने, बेहतरीन जद्दोजहद, तजिंदर की फुर्ती देखिए। एक अच्छा मौका यहाँ पे तजिंदर को जीत दिलाने के लिए और ऐसा ही कर देंगे। वक्त भी उसको कोई भी पकड़ सकता है। 3 हफ्तों में दूसरी बार जलंधर में हराया था 59-47 के स्कोर से। इस बार स्कोर लाइन और बहुत क्लोज रहेगा। देखना पड़ेगा कि फासला 3 अंकों का होगा या 1 अंकों का, क्योंकि यहाँ पे गगन जोगेवाल फंस चुके हैं। रूबी हड़कोवाल की बेहतरीन पकड़, रॉयल किंग्स यूएसए एक पूर्ण विराम के साथ इस मैच को खत्म करेगी। रूबी ने लगता है कि मोहर लगाने में कामयाब हो गए उनकी विजय में, लेकिन गगन भी हार मानने वाले नहीं है। गगन रूबी का इकलौता जफा इस मैच में लास्ट स्टॉप उन्होंने की। सभी तरफ खालसा की फेवर में खुशी की लहर और दूसरी तरफ उनको जो हराने वाली टीम रॉयल किंग्स है, लेकिन वो आज विजयी हुई। दर्शकों का जो मन की इच्छा पूरी नहीं हो सकी खालसा को विजय देखने की। जी हाँ, दोनों टीम को सलाम करेंगे, उनके जज्बे को सलाम करेंगे। जिस तरह